आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह नगर भवन के सभागार में सोमवार को नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, प्रभारी मेयर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बोर्ड की बैठक बड़े ही गहमागहमी के साथ शुरू हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद आने वाले विभिन्न योजनाओं और संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान आवास योजना का आवंटन नहीं आने और योजनाओं में हुई लापरवाही पर पार्षदों ने सवाल उठाए। बैठक के दौरान स्ट्रीट लाइट मरम्मति, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलापूर्ति, सफाई कार्य सहित कई विकास कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि कई योजनाओं पर चर्चा हुई है और धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है। शहर के विकास के लिए जल्द ही योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि जितने भी मुद्दे बैठक में रखी गई है उन पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। योजनाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम बस यही आग्रह करके आप लोग से निकलना चाहेंगे। आपसे माननीय विधायक महोदय से आगे उन्होंने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार। अच्छा चलिए मैडम जाएंगी, आप रहेंगी, आप साथ में रहेंगे। माइक नहीं है, माइक नहीं है वहाँ। इस बैठक में कल बैठक की संतुष्टि हुई। आने वाले समय में कार्य योजना पर विचार हुआ और नई जो योजनाएं नगर के निवासियों के लिए अति आवश्यक है उस पर भी विचार हुआ। मुझे लगता है कि वो इस बैठक के कंप्लीशन के बाद जनहित से जुड़े हुए तमाम एजेंडे लिए जाएंगे। मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके चलते मैं बेकार निकल रहा हूँ, तो मैं वहाँ से इजाज़त लेकर निकला। आवास पर भी कुछ चर्चा हुआ? हाँ, आवास पर जैसे कुछ एडिशनल अटैचमेंट हो गया था जो कि उपयुक्त नहीं था, उसमें SLMC की बैठक में उसको रद्द करने का प्रस्ताव इन लोगों ने किया है। तो उसमें विलम्ब हो रहा था, तो हम लोगों का निर्देश हुआ कि उपनगर आयुक्त उसमें एक स्मारक पत्र देंगी और एक अपना विशेष दूत भेजकर उसको डिलीशन कराएंगे। हाँ, उसकी चर्चा भी हुई, उसमें उपनगर आयुक्त को यह निर्देशित किया गया है कि वो स्वयं स्थल निरीक्षण पर जाएं और संबंधित वार्ड पार्षद महोदया को बुलाकर उनको संतुष्ट। उसमें डिवार करने की कार्रवाई चल रही है और उस राशि रिकवरी की बात चल रही है। और स्वस्थ वातावरण में संपन्न हुआ। कुल 22 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए, जिसमें कई प्रकार के प्रस्ताव हैं, चाहे वो नाली बनाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, और जो हमारा मवेशी है जो जिसको दफनाने का काम करा उसमें चार डोम बहाली करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे और भी कई बिंदुओं पर विचार किया गया और सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे माननीय विधायक और प्रशिक्षु IAS वो भी बैठक में उपस्थित थे और इस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया, सारे निर्णय को हम लोग और जितनी जल्दी हो सके उसको हम कार्य रूप देने का काम करेंगे। जो अभी कुछ नए वार्ड हैं जो बाद में जुड़े हैं, उसमें स्वाभाविक है कुछ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो वही सम्मानित वार्ड पार्षदों ने कहा कि हमारा वार्ड चूँकि पिछड़ा है और अभी जुड़ा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको फंड दिया जाए। यही बात हुई और कोई बंदर बाट वाली बात नहीं हुई। निगम का प्रयास हमेशा रहता है कि सभी वार्डों में और विकास का काम हो, सभी हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद जो है वो संतुष्ट हो। यह हमेशा नगर निगम का प्रयास रहा है और उसी प्रयास के तहत नगर निगम काम कर रहा है। कोई भी सम्मानित वार्ड पार्षद और निराश नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है, उनको लगता है कि हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और चाहिए भी। जब तक वो ये इच्छा नहीं रखेंगे कि हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तो काम कहाँ से होगा। इसीलिए सभी लोगों की चाहत रहती है कि हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। शहर में 1000 स्ट्रीट लाइट खरीदने
देखने पर विचार हुआ। शहर के अंदर जितने भी सुलभ शौचालय है निगम क्षेत्र में, उसका मरम्मती पर विचार हुआ। आवास योजना में जो आवंटन रुका हुआ है, तो उसके आवंटन हेतु विचार हुआ कि जल्द से जल्द उसका आवंटन दिया जाए, ताकि गरीब का आवास जो रुका हुआ उसका आवास बन सके। और आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के जो संपादक है, संवेदक, शहर में साफ सफाई का बहुत बुरा हाल है। हम सभी वार्ड पार्षद ये मांग की हैं कि आकांक्षा को उसके कार्य से उसे मुक्त किया जाए, चूँकि आए दिन पूरा शहर तबाह है। आए दिन वहाँ के कर्मी हड़ताल पे रहते हैं, सही से उन लोग को वेतन भुगतान नहीं होने के कारण इससे पूरा शहरवासी को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। गिरिडीह में हम लोगों की बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता उप महापौर के द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में गिरिडीह के सम्मानित सदर विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी भी मौजूद थे। इस बैठक में शहर में विभिन्न योजनाओं और शहर के आम आवाम के हित के लिए सारी बातें की गई, जिसमें शहर के लोगों को निगम से और सुविधाएं बढ़ाई जा सके। नली गली के अलावे शहर को धूल मुक्त करने का और शहर हमारा साफ स्वच्छ कैसे लगे, लोगों को और निगम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, इन सब बातों को लेकर यह बैठक रखी गई थी। और बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, सबों का साथ रहा। और हम लोग सभी वार्ड पार्षद, माननीय विधायक जी और उप महापौर के साथ में हम लोग शहर के लिए एक नया खाका खींचने का काम करेंगे। धन्यवाद। निगम की बैठक हुई और बैठक में योजनाओं पर चर्चा किया जा रहा था, तो हमने नगर उपायुक्त से पूछा कि हम लोगों को सभी पार्षदों को बोला गया कि आप लोग 3 योजना प्राथमिकता के आधार पर वार्ड का दीजिए। हमने भी अपने वार्ड का 3 योजना प्राथमिकता पे दिया। 2 योजना मेरा आया, एक योजना का स्थल नाम सब बदल दिया गया। जहाँ पे जमीन का प्लॉटिंग होता है वैसे जगह पे रास्ता बना दिया जाता है जहाँ किसी का आवागमन नहीं है। और परगंडा में डॉक्टर रेखा झा से लेके सुमनी अपार्टमेंट चर्च मोड़ तक रोड काफी जर्जर है। उसको विगत 3 वर्षों से बार योजना में डाला जाता है, बार उस योजना को काट दिया जा रहा है। तो वही मैडम से हमने पूछा कि किसके इशारे पे ये सब कार्य होता है। जब योजना वार्ड पार्षदों से दिया जाता है तो उसे काट कैसे दिया जाता है। तो मैडम ने इसमें अभी आश्वस्त की है कि मैं स्पेशल इसको देखती हूँ। तो योजना में यहाँ काफी झोलझाल होता है। शहरी क्षेत्र के बोड़ो में अत्याधुनिक एम-फिट नामक जिम का उद्घाटन सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सोमवार को विधिवत रूप से फीता काटकर किया। मौके पर बतौर अतिथि के रूप में झारखंड बॉडी बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी मनीष कुमार, डॉक्टर पीताम्बर झा, सईद अख्तर, शहनवाज अंसारी, समीम अख्तर, अमजद अंसारी, पीयूष सिंह, आसिम अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि जिम में बाहर के ट्रेन ट्रेनर के द्वारा युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद ट्रेनर के द्वारा बॉडी बिल्डिंग से संबंधित प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने उन्हें शील्ड देकर सम्मानित किया। मौके पर सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने जिम संचालक अकील अशरफ को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह जिम सभी प्रकार की अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो युवाओं को फिट रखने के लिए सहायक होगा।
इनफिट जिम के संचालकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़े सेटअप के साथ दिल्ली के स्तर पर जो जिम चालू किया है ये बड़ा सराहनीय है। अच्छी सर्विस दें, यहाँ के नौजवानों को बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित करें, बॉडी बिल्डिंग के भी क्षेत्र में गिरिडीह के बच्चे नाम रोशन करें। मेरी यही शुभकामनाएं। आज इनफिट जिम के इस उद्घाटन के मुबारक मौके पर सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐसा पहल किया है कि आज के युवाओं में तो दूसरी तरफ जो भटकने के बजाय उन्होंने सेहत बनाने के लिए इनके शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए ये प्रेरणा के स्रोत बने और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जिम और तरक्की करे। हमारा जिम इनफिट यूनिसेक्स जिम है, ये सेंट्रल टावर बोड़ो में है, ठीक है ना। और इस जिम में जो इक्विपमेंट एक ब्रांड है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, ठीक है ना, टॉप नंबर 3 में आती है। और इस जिम के जो ट्रेनर है, जितने भी ट्रेनर हैं मैंने सभी को बाहर से ही अपॉइंट किया है और ये आपकी प्योर डाइटिशियन भी है। और इस जिम में जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो क्या है कि पर्सनल ट्रेनिंग से बेटर ही रहेगा, विदाउट पर्सनल ट्रेनिंग का से बेटर रहेगा। जिम की जो खुलने का समय है सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी। और जॉब कैंडिडेट है ये स्पेशल टाइम है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की महिला जिलाध्यक्ष पूजा मंडल ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने पूजा मंडल सहित अन्य लोगों का स्वागत किया। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनूप सिन्हा, गोविंद तुरी, संत कुमार, लल्लू, फूलो यादव, वीरेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने सदस्यता ग्रहण करने वाली तमाम महिलाओं को पार्टी के नीति और सिद्धांतों की शपथ दिलाई। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता से प्रेरित होकर कई लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं महिला मोर्चा के अध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि पार्टी में पूजा मंडल जैसी एक ऐसी सशक्त महिला शामिल हुई जो हमेशा महिला टीम के साथ गिरिडीह के विभिन्न जन मुद्दों पर हमेशा आंदोलनरत रहती है। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिद्धांतों पर आस्था दिखाते हुए आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न दलों को छोड़कर कई वार्डों से, कई पंचायतों से महिलाओं ने पूजा मंडल जी के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक को त्यागपत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किया है। मेरी ओर से जितने भी महिलाओं ने पार्टी पे आस्था जताई है उनको बधाई और शुभकामना है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को एक नई ऊर्जा मिली है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन महिलाओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान के लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। मेरी ओर से सभी जो आज महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है उनको बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी
महिला मोर्चा में श्रीमती पूजा गुप्ता जी ज्वाइन की। इस कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। मैं तमाम पूजा जी के साथ आई हुई तमाम महिलाओं को एवं पूजा जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनके आने से हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। आज मैं पूजा जी से अभी कुछ देर इनसे बातें हुई और इन बातों से इस दौरान हम लोगों को लगा कि नहीं, वास्तव में पूजा जी बहुत मेहनती और बहुत ही मेहनती हैं। जनता पार्टी में आज जितनी भी मेरी महिला बहनें आज पार्टी का दामन थामी है, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बधाई के साथ साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं कि हमारी जो पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस संगठन को मजबूत करने में हम महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हमारे गिरिडीह के निवर्तमान लोकप्रिय विधायक श्री निर्भय शाहबादी जी के आवास में इतनी सारी महिला बहनें पूजा जी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्वाइन की है। उसमें से बहुत सारी हमारी बहनें मुस्लिम बहनें हैं। मैं आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ है और हमारे साथ महामंत्री भी दोनों हैं। तो मैं सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई हूँ और अपनी सारी संगठनों के साथ, इसलिए मैंने देखा है कि इस पार्टी में भी मजबूती भी है, साथ भी है और संगठन बढ़ाना भी है। जैसे भी आए दिन पेपर में न्यूज़ में देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए पूरे सम्मान में जो भी योजना आ रहा है उनका सम्मान करते हुए और बढ़िया से काम कर रहे हैं। इस पार्टी को मैं ज्वाइन करी और आगे भी इसी तरह से बढ़ाऊंगी। जैसे मैंने अपना संगठन गिरिडीह झारखंड से लेकर के हर जगह किए, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे अपना काम दिखाना है और आगे बढ़ बनाना तो बनाइए, उसको भी हटाइए। जोर जबरदस्ती क्यों बना? लाठी डंडा बना ये तो माने मन करेगा वो अतिक्रमण किया तो हमें करेंगे, मर्डर किया तो हमें मर्डर करेंगे। अब जनता में जो जन आक्रोश है उस मुद्दा का अगर आप समाधान चाहते हैं तो जो भी अतिक्रमण जो है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से किया गया है। और आज सीओ बीडीओ थाना प्रभारी के समक्ष और तीसरी के बहुत सारे ग्रामीण भी उपस्थित थे। सारे लोगों के बयान सुनने के बाद मैंने अतिक्रमण जो है सो निश्चित रूप से हटाया जाएगा। और इसके पूर्व में भी जो है सो पंचायत समिति की बैठक में मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि अतिक्रमण जो है सो बीडीओ सीओ कर्मचारी आवास के बगल में जो अतिक्रमणधारी अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर है और दुर्गा मंदिर, महिलाएं छठ घाट जाती है, तो उस जगह पर जो है सो मांस मछली का दुकान माने अतिक्रमण करके बनाना बिल्कुल रूप से गलत है और ये निश्चित रूप से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो ग्रामीणों का मांग था कि जो लोग बेरोजगार हैं उसको भी 10-10 फीट दुकान दिया जाए। तो चूँकि अतिक्रमण है और कोई भी अगर गलत करेगा तो वो गलत है, इसीलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के समक्ष मैंने ये बात रखा कि इसको पूरा अतिक्रमण जो किया गया उसको मुक्त किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर के जन आंदोलन छेड़ा जाए।